परमेश्वर ने 8 साल के बाद मुझे बेटा दिया। 8 साल बाद बेटे की आशीष। आपके भाई और बहन को झूठे केस में फंसाया गया था। मैंने यहाँ प्रेयर टावर पर फोन करवाया और प्रेयर करवाई। दरोगा मेरे भाई को लेकर गया था, वो ही मेरे भाई की बेल करवाकर हमारे घर छोड़ के गया जो उसे लेकर गया था। अब चाहे विरोधी कितना भी पावरफुल है, लेकिन आप जानते हैं मेरा परमेश्वर मेरे लिए समुद्र में मार्ग बना सकता है। पेन इतना ज्यादा होता था कि मैं सुबह हॉस्पिटल जाती और शाम तक आती। डॉक्टर को मुझे नींद के इंजेक्शन देने पड़ते। परमेश्वर के दास एक दिन बोल रहे थे कि आप वचन को डिक्लेयर करें कि प्रभु ने आपकी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। और मैंने 15 दिन ये वचन बोला होगा और 10 जनवरी से मैंने आज तक स्टोन की कोई दवा नहीं खाई, बस सुबह शाम वचन खा रही हूँ। कि हाफ पैरालाइज को परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने आपको बिल्कुल चंगा किया और आज आप अपने पैरों पे खड़े हैं। प्रेयर किया था, मुझे एक वाइब्रेशन हो रही थी उनकी, जो उसने मुझे टच करके उसने मुझे, वो दीदी ने मुझे जब प्रेयर किया तो मेरे को एक वाइब्रेशन हुआ, तो मुझे लगा कि सच में प्रभु है और मुझे कार्य कर रहा है। यहाँ मेरा पेन था कंटिन्यू। पिछली बार मैं आया, अमृता सिस्टर को मैंने बताया, शोल्डर पे हैंड रख करके प्रेयर की यीशु मसीह के नाम में, तो ना तो वो पेन आज तक दिखाई दिया ना आगे कभी हो। जब मैं किसी से बात करता हूँ मैं बहुत जल्दी घबरा जाता हूँ ना, मेरे चेहरे पे बहुत सारा पसीना होने लगता है, तो वो चीज़ से मैं जूझ रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला और एक वचन दिया कि जब भी आपको इस तरीके से लगे आप हर दिन एक वचन को बोलना, मत डर मैं तुम्हारे संग हूँ। तो वो चीज़ें मैंने अपने जीवन में डिक्लेरेशन करना चालू किया, घोषणा करना चालू किया, और वो दिन था और आज ये दिन है कि उसके बीच में मुझे कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं घोषणाओं को करना, तो हमारे साथ में इस घोषणा को आज करें कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा, प्रभु यीशु मसीह मुझे इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है आप लोग सोचेंगे कि मुझे कैसे, मैं तो बाइबल को भी नहीं जानता, मुझे कैसे, मैं तो प्रार्थना करना भी नहीं जानता, मुझे कैसे प्रभु इस्तेमाल करेगा, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, मेरे पास तो ज्यादा धन दौलत भी नहीं है, मैं तो गरीब हूं, या फिर मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, मेरे अंदर कोई वरदान नहीं है, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो कि मुझे कैसे प्रभु इस्तेमाल करेगा, लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि इसके बावजूद प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। चाहे आपके अंदर कितनी भी कमियां हैं, उसके बावजूद प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। यदि आप अपने आप को प्रभु के हाथों में देते हैं तो वो आपको बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। इसलिए मेरे साथ में कहें, मुझे प्रभु इस्तेमाल करेगा। हम फिलेमोन की किताब में देखते हैं एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है उनेसिमुस, जो कि जेल में बंद है। तो उसने कुछ गुनाह किया होगा, इसलिए वो जेल में बंद है। और जेल में उसकी मुलाकात पौलुस से होती है, प्रेरित पौलुस से होती है, और पौलुस वहां पर उसे सुसमाचार देते हैं, प्रभु के बारे में बताते हैं। उसके बाद जब पौलुस उनेसिमुस के लिए फिलेमोन को जब पत्री लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, तो फिलेमोन को इस प्रकार से कहते हैं कि ये उनेसिमुस जो पहले किसी काम का न था, समझ रहे हैं आप, कि किसी काम का न था पहले, लेकिन अब तेरे और मेरे बहुत काम का है। पहले ये व्यक्ति, ये उनेसिमुस जो इस समय जेल में बंद है, वो किसी भी काम का नहीं था, उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं, वो किसी काबिल नहीं है, उसे कुछ नहीं जानता था वो। लेकिन अब कब, जब उसने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, जब उसने प्रभु यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया, अब ये तेरे और मेरे, पौलुस के और फिलेमोन के बहुत बड़े काम का है। क्यों काम का बन गया हो? क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह पर अब विश्वास कर लिया है। अब ये क्या है? अब ये बहुमूल्य है। अब ये क्या है? क्योंकि अब इससे प्रभु इस्तेमाल करेगा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने इस दुनिया के नीचों को, इस दुनिया के निर्बुद्धियों को चुन लिया ताकि वो बुद्धिमानों को लज्जित करे। उसने उन्हें चुना, निर्बुद्धि लोगों को चुना, तुच्छ लोगों को चुना, जिनका इस समाज में कोई स्थान नहीं है, उन लोगों को चुना, और उन लोगों को चुनकर प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल करना शुरू किया, जिनका समाज में कोई स्थान ही नहीं है, जिनको समाज तुच्छ समझता है, लेकिन प्रभु ने उन लोगों को चुना और उन्हें इस्तेमाल करना शुरू किया।
आप बाइबल यदि पढ़ते हैं तो आप देखेंगे यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग वे थे जो बड़े बड़े धार्मिक लोगों की दृष्टि में तुच्छ थे, पापी थे। वे लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले थे, वे लोग प्रभु के चेले थे। उन लोगों ने प्रभु के काम को किया और आप जानते हैं उन्होंने ऐसे ऐसे कामों को किया जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति भी नहीं कर सकता। एक सामान्य से व्यक्ति ने, एक तुच्छ से व्यक्ति ने इतने बड़े बड़े, इतने अद्भुत अद्भुत कार्य करने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल करना शुरू किया। अब वो खुद से नहीं चल रहा, उसे प्रभु चला रहा है। इसीलिए आज मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रभु आपको भी इस्तेमाल करेगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, लिखा है यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय और 12 पद, लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है। किसके लिए लिखा है? जो कोई मुझसे विश्वास रखता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है। यहां पर ऐसा नहीं लिखा कि जो बहुत आत्मिक होगा, यहां पर नहीं लिखा जो बहुत बुद्धिमान होगा, यहां पर नहीं लिखा जो हमेशा प्रार्थना में रहता होगा, यहां पर नहीं लिखा जो धनवान होगा, यहां पर नहीं लिखा जो बहुत अधिक प्रतिष्ठित होगा, यहां पर नहीं लिखा कि जो बहुत अधिक पढ़ा लिखा होगा, नहीं। यहां पर जिसके अंदर बहुत अधिक स्किल होंगे, बहुत अधिक टैलेंट होगा, नहीं, यहां पर ऐसा नहीं लिखा। यहां पर क्या लिखा है कि जो मुझ पर, जो मीन्स कोई भी, वो निर्बुद्धि है चाहे बुद्धिमान है, वो गरीब है चाहे धनवान है, उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं चाहे बहुत टैलेंट है। प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई व्यक्ति, वो स्त्री है, पुरुष है, छोटा है, बड़ा है, बुढ़ा है, कोई भी है, कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, और आप उनमें से एक हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। लिखा है कि ये काम जो मैं करता हूं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा। प्रभु ने क्या काम किए? प्रभु ने बड़े बड़े कामों को किया। और प्रभु कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है उसके जीवन से भी ऐसे बड़े बड़े काम होंगे, क्योंकि मैं उसे इस्तेमाल करूंगा। और लिखा है परंतु इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। यहां तक प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो मैं काम कर रहा हूं, मुझसे भी बड़े बड़े कामों को वो व्यक्ति करेगा जो मुझ पर विश्वास रखेगा। यानी कि प्रभु के लिए आप बहुत कीमती हैं, बहुत उपयोगी हैं, वो आपको इस्तेमाल करेगा अपने राज्य के लिए, अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। वो आपको एक ऐसा बर्तन बनाएगा जो आदर का भी होता है और हमेशा इस्तेमाल में लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। ऐसा प्रभु आपको बनाएगा। प्रभु ने हमें भी ऐसे ही बनाया। हम भी पहले किसी काम के न थे, समाज की दृष्टि में शायद तुच्छ थे, ना ही हम इतने इंटेलिजेंट, ना ही हमारे अंदर कोई टैलेंट। लेकिन बाइबल कह रही है जो मुझ पर विश्वास करेगा, हमने प्रभु पर विश्वास किया और लिखा है कि वो इन कामों को करेगा जो मैं करता हूं। और प्रभु का धन्यवाद हो, वो हमारे जीवन के द्वारा भी अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए बड़े बड़े कामों को कर रहा है। अब प्रभु का धन्यवाद हो, एक खुशखबरी मैं आपको देना चाहूंगा कि आप अब हमारी संडे वर्शिप में, रविवार की आराधना में शामिल हो सकते हैं। आप कहीं के भी हैं, आप हमारे पास आ सकते हैं और हमारे साथ में मिलकर प्रभु की आराधना को कर सकते हैं। अपने प्रार्थना और निवेदनों को लेकर यहां पर आ सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। संडे वर्शिप में, रविवार की आराधना में आप हमारे साथ में शामिल हो सकते हैं। शामिल होने के लिए आप जरूर से अपना नाम लिखवाएं। आप कहां से हैं वो जरूर से लिखवाएं, ताकि हम आपके लिए व्यवस्था करके रखें। तो आप जरूर से हमारे साथ में संडे आराधना में, रविवार की आराधना में शामिल हुए, क्योंकि बीते दिनों एक प्रभु के बहुत बड़े दास जिनका नाम है अपोस्टल अंकुर नरूला जी, वो हमारे दर्शन में आए और उन्होंने मुझसे दर्शन में कहा कि प्रभु यहां पर एक बहुत बड़ी कलीसिया को स्थापित करेगा। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने जो उनके द्वारा मुझ तक संदेश को पहुंचाया है, वो संदेश निश्चय पूरा होगा। आने वाले दिनों में यहां पर हम हजारों के संख्या में एकत्रित होंगे और निश्चय एक मेगा चर्च, एक बड़ी कलीसिया प्रभु यहां पर स्थापित करेगा। इसलिए
यदि आप हमारे पास आना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, इस कलीसिया का सदस्य या फिर इस कलीसिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप जरूर से हमारे साथ में रविवार की आराधना में शामिल हों। निश्चय प्रभु आपके द्वारा, मेरे द्वारा, हम सब के द्वारा ऐसे ही बड़े बड़े कामों को करेगा जैसे प्रभु ने यहां पर कहा है। क्या कहा है कि जो मुझ पर विश्वास रखेगा वो ये काम करेगा जो मैं करता हूं, अपितु मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करेगा। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। सो आप हमेशा इस वचन को याद रखें, इस वचन की घोषणा करें कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा। आज चाहे मेरी परिस्थितियां कैसी भी हैं, लेकिन आने वाले दिनों में प्रभु मुझे बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। इस विश्वास के साथ में आगे बढ़े। हम भी इस विश्वास के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। आज कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में हजारों लोग इकट्ठे होंगे। विश्वास से आगे बढ़े। प्रभु ने कहा है मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह। मैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर से हूँ। मेरी गवाही ये है कि पीके ब्रदर जी भविष्यवाणी कर रहे थे कि आपका जो काम रुका है वो नहीं रहा, उसको एक पेज पे बना के लिख लें। मैंने लिखा कि मेरे स्कूल का काम रुका था, हो नहीं पा रहा था, तो मैंने उसको बनाया और मेरे स्कूल का काम कंप्लीट हो गया। इसके लिए मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ। मेरी दूसरी गवाही है कि मैंने ये भी बनाया कि मेरी शादी एक गवर्नमेंट टीचर से होता हो और पिता ने मेरे जीवन में कार्य किया। मेरी शादी गवर्नमेंट टीचर से तय हो गई है, 30 अप्रैल 2025 को है। इसके लिए मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ। पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर का भी धन्यवाद करती हूँ। मेरी तीसरी गवाही ये है कि मेरी मम्मी के घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द था, वो चल नहीं पा रही थी, बहुत रो रही थी। इसके लिए मैंने अमृता सिस्टर्स और पीके ब्रदर से प्रेयर करवाया। उन्होंने मेरे मम्मी के लिए प्रेयर किया और मेरी मम्मी चल रही हैं, अच्छी हैं, उनका दर्द खत्म हो गया। इसके लिए मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ। पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर का भी धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की आज की सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं और जो भी आप हमारे साथ डिक्लेयर कर रहे हैं, परमेश्वर के वचनों की घोषणा कर रहे हैं, प्रभु आपके जीवन में उन्हें जरूर से पूरा करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम सबके ऊपर प्रभुता करने वाले हमारे अभिषिक्त राजा, हमारे महायाजक प्रभु यीशु, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद पिता, पूरे दिन भर में एक एक पल, एक एक क्षण में मेरे खुदावन तूने हम में से हर एक जन को संभाला प्रभु जी। प्रभु इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके परिवार को, परिवार के एक एक सदस्य को खुदावन तूने प्रभु जी प्रोटेक्ट किया। प्रभु इस बात के लिए धन्यवाद। और आज हम सब मिलकर प्रभु तेरी संगति में उपस्थित हैं, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, यदि आज वो किसी भी बात को लेकर परेशान है, किसी भी बात को लेकर समस्या में है, जब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बहुत सी बातों के लिए वो कंफ्यूज हैं, तो यीशु मसीह नासरी के नाम से आज की शाम में प्रभु वो सारी समस्याएं उनके जीवन से चली जाएं। उपाय, इंतजाम और नए दरवाजे प्रभु तेरे नाम से इनके जीवन में खुलने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज जितने लोगों ने इस वचन को सुना है प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं इस वचन को डिक्लेयर करती हूँ, इस वचन की घोषणा करती हूँ इन भाई बहनों के ऊपर प्रभु, कि आज से पिता परमेश्वर खुदावन आप इन्हें इस्तेमाल करें परमेश्वर पिता, आप इन्हें यूजफुल बनाए परमेश्वर प्रभु जी। जब प्रभु इन्हें लगता है कि हम किसी काम के नहीं हैं या फिर लोगों की दृष्टि में ये किसी काम के नहीं है, मेरे खुदावन मैं आज प्रार्थना करती, मैं घोषणा करती इन भाई बहनों के ऊपर, छोटे बच्चों के ऊपर, नौजवान भाई बहनों के ऊपर, हर एक व्यक्ति के ऊपर जिन्होंने इस वचन को सुना है खुदा, आप उन्हें अपने लिए इस्तेमाल करें पिता, आप उन्हें उपयोगी बनाए परमेश्वर पिता। जिस प्रकार उनेसिमुस को पिता, जो पहले किसी काम का नहीं था, तुझ में विश्वास करके वो बड़े काम का बन गया प्रभु, उसी प्रकार खुदावन इन भाई बहनों को भी जो लोगों की दृष्टि में किसी काम की नहीं है प्रभु, तुझ पर विश्वास करने के द्वारा तुझ में मेरे परमेश्वर प्रभु वो बड़े बड़े कामों को करने पाए, तेरे लिए इस्तेमाल किए जाए। हाँ प्रभु, इस भाई को, इस बहन को पिता प्यारे प्रभु, जिनके मन में ये बात है कि हम किसी भी काम के नहीं है या फिर उनका कॉन्फिडेंस लेवल अपने लिए प्रभु जीरो है, यीशु नासरी के नाम से उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं खुदावन। और यीशु के नाम से आज मैं घोषणा करती हूं कि ये भाई, ये बहन प्रभु तेरे राज्य में उपयोगी बनने पाए, तेरे नाम पर
पर विश्वास करने के द्वारा ये भाई बहन, इनके बच्चे, इनके परिवार के लोग उपयोगी बनने पाए, ताकि प्रभु हर एक जन इस वचन को प्रभु जो उन्होंने आज घोषणा की है कि परमेश्वर आप मुझे इस्तेमाल करें, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, ये इनके जीवन में पूरा होने जा रहा है। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। मैं प्रार्थना करती इस समय प्रभु, बहुत से लोग स्ट्रगल से होकर, फाइनेंशियल ट्रबल से होकर प्रभु, और भी प्रभु आर्थिक तंगियां, घटी कमी, कर्जे, लड़ाई झगड़े, परिवारों में कलेश, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम प्रभु, ये सारी बातों को जो आज ये फेस कर रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आज्ञा देती हूं उन सारी प्रॉब्लम्स को, रिलेशनशिप में आने वाली हर एक समस्या को, कर्जे की हर एक समस्या को, परिवारों में लड़ाई झगड़े, तनाव और हर प्रकार के कलेश इनके परिवारों से निकल जाए यीशु के नाम से। खुदावन हर प्रकार के प्रभु जी जो जॉब में जो प्रॉब्लम है, संतान होने के लिए जो प्रॉब्लम है प्रभु, आगे बढ़ने के लिए, भविष्य में कुछ करने के लिए जो प्रॉब्लम है, खुदावन यीशु के नाम से सारी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। खुदावन आप अपने अनुग्रह से खुदावन इनके लिए सब कुछ प्रबंध करें। खुदावन जो भी इनकी आवश्यकता है उसको आप इनके जीवन में दें, एक बेस्ट जॉब, एक अच्छा लाइफ पार्टनर, संतान की आशीष प्रभु, एक अच्छा घर प्रभु, एक अच्छा आत्मिक जीवन प्रभु जी। और खुदावन जब जितने भी भाई बहन प्रभु सेवा के लिए प्रभु अपने हृदय को रखते हैं, खुदावन उन्हें सेवा के लिए इस्तेमाल करे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज जितने भी लोग बीमार हैं, यदि आप बीमार हैं तो अपनी बीमारी की जगह पर, अपनी दर्द और तकलीफ की जगह पर हाथ रखें प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए प्रभु, जो प्रभु जी गिरने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उनके कमर पर, उनके हाथ पैरों पर जो चोट आई है प्रभु, जिसको लेकर वो बहुत ज्यादा पेन में है, इसी वक्त उस दर्द को यीशु के नाम से जाने की आज्ञा देती हूँ। इसी वक्त स्टमक पेन को यीशु के नाम से जाने की आज्ञा देती हूँ। सर के दर्द को जाने की आज्ञा देते हैं, हाथ पैरों के दर्द को, बॉडी पेन को जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। प्रभु हर प्रकार का जो कैंसर है प्रभु जो इनके शरीर में है पिता, चाहे वो किसी भी स्टेज का कैंसर है, इसी वक्त उस कैंसर को हम जड़ से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, उसके सिम्टम्स को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। इसी वक्त इनके ऑर्गन्स यीशु के नाम से कैंसर से आजाद हो इन द नेम ऑफ जीसस। ट्यूमर इसी वक्त डिसॉल्व हो यीशु के नाम से। पैरालाइज की प्रॉब्लम इसी वक्त दूर हो यीशु के नाम से। सफेद दाग की बीमारी दूर हो यीशु के नाम से। जिन्हें दौरे पड़ते हैं प्रभु, जिन्हें चक्कर आते प्रभु, कमजोरी शरीर में, खुदावंद यीशु के नाम से इसी वक्त चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। जिनके हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स प्रभु जो काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपर, यीशु नासरी के नाम से इन बॉडी ऑर्गन्स में, इंटरनल ऑर्गन्स में हम यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं। प्रभु किडनी प्रॉपर काम करे, स्टमक प्रॉपर काम करे, लिवर प्रॉपर काम करे, हार्ट, लंग्स प्रॉपर काम करे यीशु के नाम से। जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से घुटनों का प्रॉब्लम इसी वक्त चला जाए। हड्डों की समस्या यीशु के नाम से चली जाए। मांसपेशियों की समस्या इसी वक्त चली जाए यीशु के नाम से, क्योंकि तूने कहा है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद यीशु, आपने छुआ और चंगा किया। जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रभु बहुत ज्यादा परिश्रम और मेहनत करे, खुदा इनके मेहनत का प्रभु प्रतिफल आप इन्हें दे। गवर्नमेंट जॉब से इन भाई बहनों को ब्लेस करे, बेस्ट पोजीशन पर प्रभु आप इन्हें प्रभु रखे। खुदा प्रमोशंस के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु इन भाई बहनों का प्रमोशन होने पाए, सैलरी में इंक्रीमेंट होने पाए। और प्रार्थना करते पिता कि जितने भी लोग प्रभु ट्रांसफर के लिए प्रभु बहुत ज्यादा चिंतित हैं, खुदावंद यीशु नासरी के नाम से आप उनका प्रभु सुटेबल प्लेस में ट्रांसफर होने में सहायता करें। जो भी फाइल प्रोसेस, पेपर प्रोसेस को लेकर प्रभु चिंतित हैं, खुदावंद हर एक कार्य यीशु मसीह तेरे नाम से सफल होने पाए पिता, क्योंकि पिता आप अपने लोगों को इस्तेमाल करेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज की रात्रि में हर एक बुरा सपना, हर एक नेगेटिविटी, हर एक मृत्यु का विचार, हर प्रकार की निराशा यीशु के नाम से चली जाए। और प्रभु दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा और अपने लोगों से प्रभु आप बातचीत करें पिता। अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपने हम सब की विनती प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।